हाय, मेरा नाम है सीताराम चौबंशी और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बुक के बारे में जिस बुक को अगर कोई पर्सन अच्छे से समझ लेता है तो उसको ये बातें पता चल जाएगी कि सही मायने में सक्सेस कैसे मिलता है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस बुक को दिखाना भी चाहता हूँ आपको कि ये कौन सी बुक है और ये हमें क्या सिखाती है। क्योंकि हम सभी को एक चीज़ की तलाश रहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें सच में सक्सेस कैसे मिलती है। ऐसे देखो, सक्सेस के ऊपर लिखी गई हर किताब में सक्सेस को हर लेखक अपने हिसाब से कैसे मिलता है वो बताते हैं कि अ, हर राइटर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने लाइफ का अपना एक अनुभव होता है, जिन्हें वो अब किताब के माध्यम से अपने विचारों को शेयर करते हैं। लेकिन सारी किताबों में से अगर आपको मेरे तरफ से अगर कोई एडवाइस हो पर्सनली, और मुझे अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर आप कोई एक बुक पढ़ो जिससे पढ़ने के बाद आपको सच में पता चले कि आपको इस बुक को पढ़ने के बाद सच में सक्सेस कैसे मिलता है, इसका ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको इस किताब के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। इस किताब का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। ठीक है, द कंपाउंड इफेक्ट इस किताब का नाम है और इसी किताब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले तो ये जान लो कि ये कंपाउंड इस किताब का नाम कंपाउंड इफेक्ट क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई सा भी एक कार्य जो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, सक्सेस सक्सेस और कुछ भी नहीं, बस कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप इसको मेंटेन रखते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हो तो आपको ये तो तय है कि आपको वो चीज़ या उस चीज़ में सक्सेस आपको मिलेगी जिससे आप अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हो। ठीक है, तो सक्सेस कैसे मिलता है इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और हमें लगता है कि अगर अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो हमें बहुत हाई एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और हमें दिन रात उसमें झोंकना पड़ेगा। ठीक है, ये बात झूठ नहीं है, ये तो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ों को हम नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हम एक टाइम के बाद कोशिश करते 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 जब हमें नहीं मिलने लग जाता है रिजल्ट, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो चलो मैं कंपाउंड इफेक्ट का मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा। तो कंपाउंड इफेक्ट क्या क्या मतलब होता है कि चक्रवृद्धि प्रभाव। ठीक है, तो देखो, जब भी हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई हम काम करते हैं, तो स्टार्टिंग में वो काम हमें बहुत छोटा लगता है। ठीक है, और हमें नहीं लगता है कि इससे कुछ उखड़ने वाला है, या फिर हमें नहीं ऐसा लगता है कि इससे कुछ होने वाला है हमारे एक छोटा सा कार्य को चेंज करने से या एक छोटा सा कार्य आज से स्टार्ट करने से। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आप हर दिन एक रूटीन बनाते हो कि सोने से पहले और उठने के बाद आप किसी एक अच्छी किताब का 10 पेज पढ़ के सोते हो। ठीक है, और उठते उठते हो तो उसके बाद भी 10 पेज पढ़ते हो, यानी कि एक दिन में आप 20 पेज हर दिन पढ़ रहे हो। ठीक है, किसी बुक का। तो आप इसको कैलकुलेटर निकाल के मोबाइल में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 365 दिन में कितना बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो आप जब इस चीज़ को एक छोटा सा जो चीज़ होता है जिसको आप सिर्फ ऐसे देखो तो एक दिन में आप 10 पेज ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसको इसमें कंसिस्टेंसी का वो मटेरियल डालते हो। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हो और आप अपने लाइफ में हर दिन 20 पेज सुबह शाम पढ़ते हो, 10 पेज करके। तो आप यकीन मानो कि 12 महीने, 18 महीने, यहाँ तक कि 36 महीने जाते तक, ठीक है,
6 महीने, वैसे तो आपको 6 महीने में ही रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको 12 महीने 18 महीने तक कंटिन्यू रखते हो तो इससे बहुत बड़ा फर्क उत्पन्न होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आज किए गए छोटे छोटे कार्य हमें कोई रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे आज के किए गए हर एक काम आने वाले फ्यूचर में उसका रिजल्ट देता है, अगर उसको आप कंसिस्टेंसी से हर दिन करते हो तब। ठीक है, तो इस किताब में बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे लाइफ के जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जिन्हें हम कोई अहमियत नहीं देते हैं, चाहे वो हमारे अच्छे कार्य हो या हमारे खराब कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, अच्छी आदतें हो या खराब आदतें हो, हर काम एक आदत के अनुसार होता है। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आपके अच्छे काम होंगे, और आपकी आदतें खराब है तो आपके काम भी खराब ही होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं लेकर के ऊपर ऐसे जा ही रहा है। हमें एहसास नहीं होता है कि ये चीज़ वर्क कर रहा है या नहीं, लेकिन हमें पता चले तो भी, नहीं पता चले तो भी, हम हर दिन कुछ न कुछ करते हैं और वो चीज़ें हमें हर दिन आने वाले समय में कोई न कोई रिज़ल्ट देता ही है। अगर हम अभी आज जो भी हैं या जो भी चीज़ें हमें पता है या आपको जो भी चीज़ें पता है, ठीक है? वो ऐसा नहीं कि आप अचानक से जान गए थे। आप इससे पहले, आप अभी जो भी हो, उससे पहले किए गए कार्यों की बदौलत ही हो। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे हर एक चीज़ हमें, हर एक कार्य हमें रिजल्ट देते हैं, हमारी हर एक आदतें हमें या तो माइनस की ओर ले जा रही है या प्लस की ओर ले जा रही है। तो सबसे अहम अहम बात यह है कि आपको कुछ नहीं, इस बुक को लेना है और इस बुक को पढ़ना है करीब करीब 10 बार के आसपास। ठीक है, मैं 10 बार पढ़ने के लिए इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि इस किताब को जो राइटर ने लिखा है, इस किताब को अपने वो बहुत सालों का एक्सपीरियंस से लिखा है, 10 साल 15 साल 20 साल पूरा अपना अनुभव इस किताब में लिख दिया है। तो हम अगर इसको सोचेंगे कि एक बार पढ़ के समझ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस किताब को लिखने में उस बंदे ने 20 साल का समय लगाया है, तो हमें तो करीब 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 इसको 10 बार 15 बार या 20 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर इसके हर एक नॉलेज को, इसमें लिखी गई हर एक बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें बातों को अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस बुक को, ये हो सके तो आप किंडल में मंगा लो, खरीद लो ऑनलाइन, या फिर आप इसको पेपर बैक मंगा लो, और मंगाने के बाद इसको करीब करीब 10 बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कंसिस्टेंसी कितना मैटर करता है किसी भी काम में। अगर आप एक छोटी सी आदत को चेंज करते हो और उसको एक, उसमें एक कंसिस्टेंसी का गुण डालते हो, तो आने वाले समय में वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत बड़ा फर्क उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो एक कहानी मैं इसी बुक से शेयर करना चाहता हूँ कि इस बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा, पर चलो मैं शॉर्ट रूप से मैं एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त एक साथ, सब उनका सेम, मतलब थोड़ा समय ही गैप था, उन लोग सेम एज के थे और तीनों के जॉब लग जाता है। ठीक है, पर तीनों के आदतें सेम नहीं रहता है। जो पहला रहता है उसकी आदतें थोड़ा अच्छा रहता है, सेकंड वाला रहता है उसकी आदतें खराब रहती है, और तीसरा दोस्त था उसकी आदतें खराब भी रहती है और अच्छी भी रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला दोस्त आने वाले समय में अपनी अच्छी आदतों की वजह से वो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रमोशन पाता है, उसकी पदोन्नति हो जाती है, उसके पेमेंट बहुत ज़्यादा, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। और सेकंड वाला जो था उसकी थोड़ी आदतें बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उसका नौबत इतना ज़्यादा आ जाता है इस तरह से कि वो अपना जीविका भी नहीं चला पा रहा था, और उसके लाइफ में हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र में बहुत उसको डाउनफॉल आया, और वो बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया। उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गए, उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो और ये उसका जो तीसरा फ्रेंड था, जो लास्ट वाला, उसकी कुछ आदतें अच्छी थी तो कुछ खराब थी। वो कहीं नहीं गया, वो जैसा था वैसा ही है, और उसकी ना वो ना आगे बढ़ा, ना माइनस में गया, ना प्लस में गया। वो जहाँ था जैसा था, वो 8 साल 10 साल बाद भी वो सेम वैसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आदतों का है। अगर हम अपनी आदतों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं और अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखते हैं, तो हमारी अच्छी आदतें हमें वो चीज़ें दिला देगी जिसे हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।